आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि दो एक जैसे छोटे दंड चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण 12.5 एम्पियर गुणित मीटर का वर्ग दिए गए हैं, जो एक दूसरे से लंबवत अक्ष के करके इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों चुंबकी के बीच की या दोनों चुंबकों के बीच की दूरी मध्य बिंदु पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम इस प्रकार से दो एक जैसे दंड चुंबक लेते हैं इस प्रकार से। तो इसका दोनों चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण हमें दिया गया मान, यदि हम इसे m से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे दोनों का चुंबकीय आघूर्ण दोनों बराबर दिया है, जिसका मान दिया गया प्रश्नानुसार देख सकते हैं। यह दिया गया है 12.5 एम्पियर गुणित मीटर का वर्ग। इस प्रकार से दोनों चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है। अब इनका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष भी प्राप्त होगा। यहाँ पे हम जो है पहले चुंबक लेते हैं ए बी, ठीक है, इस प्रकार से, तथा दूसरा चुंबक लेते हैं यहाँ पे सी डी। तो इस प्रकार हमें इसका जो है चुंबकीय अक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अब इनका देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले चुंबक ए बी के लिए मध्य बिंदु O तथा इस प्रकार दूसरे चुंबक के लिए मध्य बिंदु यदि हम N से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, तो इनके बीच की दूरी क्या दी गई है प्रश्नानुसार देख सकते हैं। यह दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इनके केंद्रों की बीच की दूरी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है केंद्रों के बीच की दूरी, जिसे हम इस प्रकार से O से N के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब दिया गया प्रश्नानुसार क्या है कि इनके मध्य बिंदु पर देख सकते हैं, इनके अक्ष के मध्य बिंदु पर यहाँ पे कोई मध्य बिंदु यदि हम P लेते हैं तो इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु होने के कारण O से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, देख सकते हैं यह जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार N से भी इसकी दूरी क्या प्राप्त हो जाएगी, अगर बिंदु इस प्रकार से लेते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम D के रूप में यदि इसे प्रदर्शित करते हैं तो D का मान दिया गया है, जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु से यह हमें प्राप्त हो जाता है D बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसे मीटर में परिवर्तित करें तो हमें प्राप्त होगा 0.05 मीटर के बराबर, के हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए पहले चुंबक AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि हम B1 से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबक जो है AB के, अब यहाँ पे देखते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो चुंबक ए बी इस प्रकार से रखा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अक्ष के लंबवत प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जो है किसी मध्य बिंदु से जो कोई बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसे हम जो है निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यह हमें निरक्षीय स्थिति प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, पहले चुंबक ए बी के कारण B1 म्यू 0/4 पाई ये हो जाएगा गुणित ये हो जाएगा m/d का घात 3। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो B1 बराबर ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई। म्यू 0 क्या दर्शाता है, यह जो है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है, जो एक नियतांक है। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है म्यू 0/4 पाई का मान प्राप्त हो जाता है 10 का घात ऋण 7 के बराबर। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 का घात ऋण 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का वर्ग। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसका मात्रक तो यहाँ पे मान रख देंगे तो 10 का घात ऋण 7 गुणित m का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 12.5 एम्पियर गुणित मीटर दिया गया है, का वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पे d का मान क्या है 0.05 पूरे का घात 3। इस प्रकार से तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो पहले ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या प्राप्त हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है 0.01 तथा इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ये प्राप्त हो जाता है टेस्ला। उसी प्रकार दूसरे चुंबक के लिए देखें तो यहाँ पे दूसरे चुंबक इस प्रकार से रखा गया है अक्ष की ओर, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाती है, यह जो है अक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। देख सकते हैं यहाँ चुंबक कौन सा है, सी तथा डी के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चुंबक सी डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यह कौन सी स्थिति कहलाएगी, यह जो है अक्षीय स्थिति, क्योंकि वह जो है अक्ष में स्थित है। देख सकते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं चुंबक CD के अक्ष में स्थित है बिंदु P, तो इस प्रकार यह जो है अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या प्राप्त हो जाती है, अगर B2 से प्रदर्शित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है म्यू 0/4 पाई तथा ये क्या हो जाएगा 2m/क्या हो जाएगा d का घात 3। तो यहाँ पे मान रख देंगे
ठीक है, जिससे प्राप्त हो जाएगा हमें B2 का मान। तो हो जाएगा μ0/4 का मान जो पहले हमने दिया है 10 का घात 7 गुणित हो जाएगा 2 गुणित m का मान क्या है 12.5 एम्पियर गुणित मीटर का वर्ग, तथा यहाँ पे d का मान पहले की बात है 0.05। दोनों के लिए दूरी समान है, मध्य बिंदु लिया है, तो इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो हमें B2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाएगा 0.02 टेस्ला के बराबर। अब देखें इन दोनों की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या प्राप्त होगा, इनका जो है इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों के कारण, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र है। पहले के लिए इस प्रकार हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा तथा दूसरे चुंबक के लिए इस प्रकार से, तो देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होंगे। तो इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा B1 का वर्ग धन B2 का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, तो B1 का मान 0.01 का वर्ग धन ये हो जाएगा 0.02 पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें B का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 22.36 गुणित 10 का घात 3 तथा मात्रा क्या हो जाएगा टेस्ला। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, दोनों चुंबक इस प्रकार से रखे गए हैं, तो उनका जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त होगा। तो हमें देख सकते हैं उनका जो मध्य बिंदु पर इस प्रकार से जो हमें क्या प्राप्त होता है, दूरी जो है 0.05 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।